सीते राम कथा हृदयम। क्या कहा? मेरी दोनों पुत्रियों का एक साथ विवाह? आहा, हे गुरुदेव, आपके कहीं इस विचार को सुनने पर मुझे जो संतोष हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं। रघुवंश के पुरुषोत्तम को सीता का कन्यादान करने के महाभाग्य के साथ उस महाशौर्य गुणवंत के परम प्रिय अनुज लक्ष्मण के साथ उसी संदर्भ में हमारी उर्मिला के साथ विवाह करवाने का उत्तम विचार विश्वामित्र और वशिष्ठ महर्षि ने सुझाया है। ऐसे में इसके लिए हम सबकी सहमति अवश्य होगी। हाँ महाराज, अच्छे विचार का स्वागत सब करते हैं। सीता उर्मिला रघुकुल की बहू बनकर एक ही गृह में रहें, उनके पूर्व पुण्य का फल है। इतना ही नहीं, इसमें हम सबका सौभाग्य है। सत्य है गुरुदेव, सत्य है। हमारी दोनों पुत्रियों का विवाह जब एक ही साथ हो तो ऐसे में मेरे छोटे भाई कुशध्वज की उपस्थिति अनिवार्य है। उसे भी इस विवाह को देखकर आनंदित होने दें, साथ ही सहकार्य भी करें। इसी क्षण हमारे दूत को साकांक्षी नगरी में भेजकर कुशध्वज को यहाँ आगमन के लिए संदेश भेजता हूँ। साथ ही उर्मिला के विवाह विषय में सुमेधा को सूचित करता हूँ। ये सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न होंगी। मैं प्रस्थान करता हूँ। मंगलमय हो। भ्राताओं, ताड़का कितनी क्रूर और मायावी है ज्ञात है। उसने हम पर शिव वर्ष बरसाया, चट्टाने और आग के गोले बरसाए। भ्राता ने उसके अंगों को काटकर उसे डराकर वहां से भगाने का प्रयास किया, परंतु उसने अपने अत्याचार नहीं रोके और हम पर आक्रमण करती रही। भ्राता ने उसके स्त्री होने के कारण अपनी मर्यादा भी दिखाई। अंततः उसका संहार करना पड़ा। मारीच और सुबाहु की कथा भी ऐसी ही है। मारीच को तो भ्राता ने मानव अस्त्र की भांति समुद्र में फेंक दिया। इसके पश्चात भी सुबाहु ने स्वयं आक्रमण करके अपने प्राण गंवाए। भ्राता रामचंद्र, उन राक्षसों का दमन करने वाले शास्त्रों की शक्ति आपके पास है, ये हमें ज्ञात ही नहीं था। भ्राता भरत, लक्ष्मण का हम पर भ्रातृ प्रेम के कारण मेरे शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग के बारे में ही बता रहा है, परंतु महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने हमें युद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार की क्षति न हो, हम हमारी कांति को न खोएं, अतिबल और महाबल के विद्या का बोधन कर शस्त्र अस्त्रों के उपदेश के बारे में आपको ज्ञात नहीं किया। वो अनुग्रह ही हमारे पराक्रम का कारण है। भ्राता रामचंद्र, तो फिर शिव धनुष को आपने किस पराक्रम से भंग किया? उत्तम प्रश्न है शत्रुघ्न। शिव धनुष को भंग करते समय भ्राता का काल अग्नि से आयस होना संभव ही नहीं था। विशेष शस्त्रों और अस्त्रों के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं थी। इस संसार के बड़े से बड़े वीर जिसे तनिक भी हिला ना सके ऐसे महाशिव धनुष को भ्राता ने हाथ में उठाकर ही भंग कर दिया। मैंने अपने नेत्रों से देखा, इसीलिए इसे भ्राता का पराक्रम कहने में कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मण के विचार का हम सम्मान करते हैं। हमारे भ्राता में स्वाभाविक पराक्रम है। इस जगत में वो कुछ भी साधन कर सकते हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। रामचंद्र की जय हो। विजयी तो ये हो चुके हैं, अब इनका कल्याण हो। आप सभी का भी कल्याण हो। महाप्रभु, उर्मिला लक्ष्मण के विवाह के निर्धार ने हमें अनिरीक्षित आनंद प्रदान किया है। हाँ प्रभु, रामचंद्र के विवाह को देखने आए हुए लोगों के लिए मेरे पुत्र लक्ष्मण का विवाह भी देखना। कौशल्या को जैसे बहू प्राप्त होगी, वैसे ही मुझे भी बहू का सुख प्राप्त होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके कारण कर्ता महर्षि वशिष्ठ हैं। उनके सलाह के अनुसार सीता राम के विवाह के संदर्भ में ही उर्मिला लक्ष्मण के विवाह का भी निश्चय हुआ है। महाप्रभु, इस निर्धार ने हम सबको आनंद प्रदान किया है, परंतु कैकेयी
हमें जो भाग्य प्राप्त हुआ है वो उसे प्राप्त नहीं हुआ, इसका दुख उसे पीड़ित कर रहा है। हम सबसे संभ्रामित होकर वार्तालाप नहीं कर रही हैं। ये हमारे लिए दुख का कारण है महाप्रभु। प्रभु, हमारी तरह कैकई भी संतोषित हो, ऐसा आपको विचार करना चाहिए। वैसा ही होगा। मैं कैकेयी से कुछ समाधान की बातें करके आता हूँ। आपको भी उनके साथ प्रिय बातें करनी होंगी जिससे उन्हें संतोष प्राप्त हो। आपके पुत्रों का विवाह हो रहा, अगर ये प्रसन्नता आपने उनके सामने व्यक्त की तो इससे उनका दुख बढ़ सकता है। जैसी आज्ञा प्रभु। कैकेयी को हमारी किसी भी बात का दुख हो, ऐसा हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अति संतोष। मैं कैकेयी से बात करके आता हूँ। जी महाप्रभु। राजकुमारियों, आप सभी की बातें सुनने पर आप जैसे वो राजकुमार हैं अथवा उन राजकुमार जैसी आप हैं, ऐसा अनुमान हो रहा है। कौन से राजकुमार हैं सखी? और तुम उनकी तुलना हमारे साथ क्यों कर रही हो? हाँ, हम सभी बहनों में जो प्रेम है वो इस प्रपंच में किसी भी सहोदर या सहोदरियों में है ही नहीं। आप यदि उनकी बातें सुनती तो ये बातें नहीं कहती। रामचंद्र और तीनों सहोदर एक दूसरे को संतोषित करने एवं प्रशंसित करने की बातें कर रहे थे। अच्छा, वो क्या बात कर रहे थे? तुमने क्या सुना? बताती हूँ। वो सभी रानी कैकेयी, ऐसे एकांत में क्यों बैठी हो? क्या मुझे भी कौशल्या सुमित्रा के समान कन्यादान में प्राप्त होने वाली है प्रभु? क्या मुझे भी बहू को देखकर गर्वित होना है? इसीलिए मैं एकांत में विचार कर रही थी। रानी, राम के विवाह के साथ लक्ष्मण का भी विवाह हो, ऐसा गुरुवरों ने अनिरीक्षित करके निर्धारित किया है। वैसा ही निर्धारित भरत के विषय में क्यों नहीं हुआ प्रभु? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ देवी? इस विवाह का निर्धार गुरुवरों ने किया है, ऐसा मैंने कहा ना। इसके लिए उन्होंने मुझे मनाया। परंतु भरत के विषय में आप तो विचार कर सकते थे ना। राम को जो भाग्य प्राप्त होगा वो मेरे पुत्र भरत को प्राप्त होना चाहिए। ये आपके स्मरण में नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। नहीं देवी, नहीं, मैं अवश्य उसे भूला नहीं। उसके लिए जब समय और संदर्भ आएगा, जो सौभाग्य कौशल्या और सुमित्रा को प्राप्त हुआ है वैसा तुम्हें भी प्राप्त हो, इसके लिए मैं अपना पूर्ण प्रयत्न करूंगा। उस समय तक तुम्हें संयम से प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार कुपित होकर, अनमयस्क होकर एकांत में आपको नहीं बैठना चाहिए देवी। इस विवाह के संभ्रम में आप भी भागी बने, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं भागी होंगी। ऐसा नहीं किया तो वो कौशल्या और सुमित्रा मुझे ईर्ष्या हो गई है ये विचार कर अपमान करेंगी। तब कष्ट भी मुझे होगा और दुख भी मुझे ही होगा। मैं श्रृंगारित होती हूँ।
सीते राम कथा हृदयं